नमस्कार, मैं हूं दीपांकर भट्ट तपोवन टनल के ग्राउंड जीरो से। आज हम आपको दिखाएंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन की राह आसान क्यों नहीं है। आखिर टनल के अंदर मुश्किलें कहां पर पैदा हो रही हैं। अभी तक आपको किसी ने टनल के अंदर के बारे में नहीं बताया होगा और ना वो तस्वीरें दिखाई होंगी, लेकिन आज हम आपको उस टनल के अंदर तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको वहां के बारे में बताएंगे भी, और वहीं बताएंगे कि चुनौती अभी भी क्यों बड़ी है, और ये भी बताएंगे कि आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच उत्तराखंड पुलिस कैसे मनोबल बढ़ा रही है। जिस तरीके से हम जा रहे थे, अगर उसमें कोई भी घटना घटती है उसका एक रिस्पांस टाइम होता है। हमारे डिजाइन के हिसाब से ये सबसे लीनेस्ट पीरियड है। यहाँ पर 15 क्यूसेक्स का फ्लो था जिस वक्त ये काम चल रहा था। 10 मिनट के अंदर वहाँ पर 40 मीटर ऊंचा सैलाब आ जाता है। इस 10 मिनट के रिस्पांस के लिए तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी डिजाइन कर लें, पहले तबाही ने मौका नहीं दिया। अब बढ़ते पानी ने रेस्क्यू का रास्ता रोका। कि हमने 80 मीटर तक तो क्लीन कर लिए हैं, उसके बाद हमने इससे ज़्यादा क्लीन जितना करने जा रहा है, ऊपर से मार्क निकल के आ रहा है। टनल के अंदर गिरते मलबे ने रेस्क्यू ऑपरेशन का रास्ता रोक लिया है, लेकिन सेना के जवान अब भी जिंदगी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी कितना और वक्त लगेगा किसी को नहीं पता। हम भी नहीं कह सकते हमारे हाथ में, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है। आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं, इसलिए इनकी इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनके साथ लगातार लगे हुए हैं। वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, ड्रोन्स हमारी जा रही हैं, हमारी जो कैमराज हैं उसको लगाकर, हमारे जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं। फिर जैसे जैसे स्थिति बन रही है उसके साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा। जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। 9 फरवरी को ही रेस्क्यू टीम को पता चल गया था कि बाहर से देखने में जो काम आसान लग रहा था वो बहुत ही मुश्किल है। उसी दिन रेस्क्यू टीम को टनल के अंदर रिश्ते मलबे मिले। एक तरफ से मलबा हटाया जा रहा था तो दूसरी ओर से मुसीबत खड़ी हो जाती थी। फिर भी पुलिस और सेना के जवानों ने हार नहीं मानी और इसी भावना को व्यक्त करते हुए उत्तराखंड पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को ट्वीट किया। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी भावना के साथ 7 फरवरी से चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सभी टीमें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन 10 फरवरी से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस मुसीबत में मनोबल को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने 11 फरवरी को एक और ट्वीट किया। कोशिश जारी है, हल भी निकलेगा, अर्पण किया है सर्वस्व, कुछ कर गुजरने को उम्मीदों का सूरज अवश्य निकलेगा। टनल के अंदर और बाहर काम करने वालों में उत्साह भरने के लिए ये शब्द काफी हैं, लेकिन धौली गंगा में बढ़ता पानी नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। अब भी उम्मीद है कि टनल के अंदर फंसे 35 लोग जिंदा हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है धैर्य टूट रहा है। इसी धैर्य को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने स्थानीय बोली में एक कविता साझा की है। कुदरत कुंजाड़ी किले रुसाई, विनाश विनाश देखाई, वर्दी माँ देवदूत बणी की, हमार जवान धन्य चिन्ह, फिर से वर्दी को फर्ज कांधों पर लेके, हिमपुत्र हमारा अपने जान पर खेली, और के जान बचाना चिन्ह, फिर से माटी का वीर जवान लग्या चिन्ह डटा चिन्ह। आखिर ऐसी कविताएं लिखने की जरूरत क्या पड़ी? टनल के अंदर क्या सिर्फ मलबा मुसीबत बढ़ा रहा है या वजह कुछ और है? जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक बहुत तेजी से चल रहा था, आखिर उसकी रफ्तार धीमी क्यों हुई? और रेस्क्यू टीम को आखिर किस बात का डर है? और सबसे बड़ा सवाल कि अभी किस पॉइंट पर काम चल रहा है?
टनल में फंसे 35 लोगों को खोजने के लिए 7 फरवरी से ऐसे ही पत्थर का सीना तोड़कर अंदर जाने की कोशिश हो रही है। ड्रिलिंग मशीन 24 घंटे एक उम्मीद के साथ चल रही है। तिनका ही सही, लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार आगे बढ़ रही है। टनल के अंदर जो भी चीज रास्ता रोक रही है, चाहे वो वायर हो या पत्थर, सबको हटाया जा रहा है। लेकिन 10 फरवरी को नई मुसीबत ने दस्तक दे दी। वैसे तो पहले भी मलबा हटाने के बाद मलबा गिरने लगता था, लेकिन अब ज्यादा मात्रा में पानी के साथ टनल में मलबा आ रहा है। मैं उस टनल के बाहर मौजूद हूं जिसमें इस वक्त ड्रिलिंग की जा रही है और इस ड्रिलिंग से जो सिल्ट को निकालने वाली टनल है उस तक के लिए एक कैमरा रूट बनाया जा रहा है ताकि वहां देखा जाए कि वहां अंदर की स्थितियां किस तरीके की हैं, वहां ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। जो 35 लोग इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, क्या उनको बचाने की कोई गुंजाइश वहां पर नजर आती है? तो एनटीपीसी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, इंडियन मिलिट्री, सभी लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और यही वो टनल है जिसके जरिए अंदर घुसा गया। यही अंदर जाने का सिंगल रूट है। अभी देखिए, अंदर लगातार तो रात भर जो भी मलबा उठाना था वो उठा रहा है। कभी कभी मलबा जो है स्लशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी मिक्स होके बहुत कीचड़ टाइप है, कभी कभी सॉलिड टाइप भी आ रहा है। तो उसको धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रोग्रेस हो रही है। कुछ डिसीजंस लिया गया कल और अभी अंदर ड्रिलिंग हो रहा है। टनल के अंदर ड्रिलिंग हो रही है, लेकिन लोडर को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है। रेस्क्यू टीम रास्ता बनाने में जुटी है, लेकिन शिल्ट की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां पर ड्रिलिंग हो रही है वहां से सिर्फ 20 मीटर दूर ही टी पॉइंट है। अभी कोशिश टी पॉइंट तक पहुंचने की है। कि अंदर एक और जो सिल्ट फ्लशिंग टनल है उस पे ड्रिल करके पता लगाएंगे कि वहाँ क्या है, एंड इफ ये कुछ वहाँ मिलेगा या कोई चीज़ है, क्या हो सकता है, तो वो करके फिर आगे हम वहीं जो कैट लोडर्स जो है आगे, फिर ये ड्रिलिंग जब बंद हो जाएगी तो कैट लोडर्स आगे चल के मलबा निकालने का कोशिश करेंगे। और जो हमको पॉइंट 180 मीटर्स और 250 मीटर्स हमको पहुंचना है, वहां तक धीरे धीरे काम चल रहा है उस पे। इस मैप को देखिए, ये टनल 90 मीटर वाली टनल को जोड़ती है। इसी के अंदर से मलबा निकालते हुए रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी है, लेकिन अभी इस पॉइंट पर आकर मुसीबत बढ़ गई है। अगर इस छोटे हिस्से से मलबा निकाल लिया जाए तो रेस्क्यू टीम लोडर समेत इस टनल में यानी टी पॉइंट तक पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि यहीं पर 35 लोग फंसे हुए हैं। उनके जिंदा रहने की उम्मीद अभी बाकी है और उन्हीं को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। और इसी रूट पर इस वक्त जो सेकंड प्लान है उस पर काम चल रहा है और सेकंड प्लान कितना सक्सेसफुल होता है, उसमें क्या नई सक्सेस मिल पाती है, आप देख सकते हैं कि अंदर से इंजीनियर्स और तमाम जो रेस्क्यू टीम के जो वर्कर्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं और हर स्थिति को तलाशा जा रहा है कि कहीं से हो सके तो उन जिंदगियों को बचाया जा सके जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। मलबा गिरने की वजह से कुछ घंटे के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया था। अंदर के हालात को देखकर ये फैसला लिया गया था, क्योंकि जिस तेजी से मलबा अंदर गिर रहा था, हादसा होने की पूरी संभावना थी। नो करें, हो सकते उसमें से कुछ गिर पड़े, क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सकैवेटर जाना आना कर रहा है वो नीचे धंस जाए, क्या होगा पता नहीं। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। हमारा मशीन का कोई खराबी नहीं है, ना हमने उसको कॉल ऑफ करेंगे। हमारे संवाददाता ने तपोवन के इस टनल जाल को बारीकी से समझा, हर तरफ से जायजा लिया और बताया कि आखिर दिक्कत कहां पर हो रही है। आप भी पहली बार ठीक तरह से तपोवन के इस टनल को समझिए। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है मलबा और टनल का सिर्फ एक रूट होना, क्योंकि एक रूट होने की वजह से तमाम दिक्कतें यहाँ पर पैदा आ रही हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस टनल को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये इसका मैप है। ये जो चार आप देख रहे हैं, ये सिल्ट यानी नदी में जो गाद आता है, ये उसको लेकर अंदर जाते हैं और ये है पानी को ले जाने वाला टनल। गाद वाले टनल, ये पानी वाले टनल से पानी लगातार अंदर आ रहा है और इसमें भी इस वक्त मलबा फंसा हुआ है। वहीं जो मेन ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन चल रहा है इस टनल से। सिर्फ यही पूरे लेआउट में यही वो टनल है जो अभी हेल्प कर रही है और इसी टनल के 180 मीटर की टनल में अभी ये 100 मीटर के आसपास पहुंच पाए। गुरुवार को यहीं से ड्रिल किया गया ताकि यहाँ से ये जो सिल्ट वाली टनल है इसे कनेक्ट किया जाए, जिसे SFT कह रहे हैं।
तो इस SFT को कहीं ना कहीं जोड़ा जाए और यहाँ से ये लगभग 18 मीटर के आसपास इसे बताया जा रहा है, इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिए नक्शे के बाद मेरे ज़रिए और यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके ज़रिए। मेरी राइट साइड में आप देखिए ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और सामने से सैलाब आया। जिस साइड से ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसी साइड से वो सिल्ट वाली टनल्स हैं और वो वाटर टनल है जिससे लगातार पानी भी अंदर आ रहा है, मलबा भी अंदर आ रहा है, इसलिए उधर से कोई काम हो नहीं सकता। अब जो मेरी वाली तरफ यानी नदी की साइड, नदी वाली साइड से इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। ये सिर्फ एक सिंगल टनल है 180 मीटर की, इसमें बार बार डोजर अंदर जाता है, बार बार बाहर आता है। 2 डोजर लगातार इस काम में लगे हैं, बार बार जाते हैं क्योंकि मलबा पीछे से लगातार आ रहा है, इसलिए जितना मलबा निकालते हैं उतना ही मलबा फिर आता है। तो 100 मीटर तक अभी सफाई हो पाई है। अगर 100 मीटर में जहां पर गुरुवार को ट्राई किया गया कि यहां से ड्रिल किया जाए और जो सिल्ट वाली टनल है वहां तक पहुंचा जाए, उसमें बहुत हार्ड रॉक बीच में है, कड़ी चट्टान है। उस चट्टान को तोड़ना मशीन के लिए भी फिलहाल मुश्किल हो रहा है। हालांकि NTPC का कहना है कि सारी मशीनें इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। फिर आप आइए इस पहाड़ी पर, ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी के नीचे पूरा टनल का जाल बिछा हुआ है। इसमें वाटर वाली टनल अलग है, इसमें सिल्ट वाली टनल अलग है और ये सारी टनल्स आगे जाकर ये जो ढाक गांव के आसपास भी कुछ टनल्स निकलती हैं और कुछ टनल उससे आगे जाती है और कुछ टनल्स ऐसी जिन पर अभी भी काम यहाँ पर हो रहा था। मैप में टनल के जाल को देखना आसान है, लेकिन पहाड़ के अंदर जाकर इसकी सफाई कर लक्ष्य तक पहुंचना काफी मुश्किल है। जब तक पहाड़ के अंदर गिरता मलबा रुक नहीं जाएगा या उसे निकालने की व्यवस्था सही नहीं होगी, ये कह पाना मुश्किल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितने दिनों तक चलेगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक टनल है, उस टनल में भी मलबा है और जो दूसरी टनल्स हैं उनको जोड़ने के लिए जो अभी ऑपरेशन की बात हो रही है, ड्रिल करके वहां कैमरे इंसर्ट करने के बाद उसमें पहाड़ियां चुनौती बन रही हैं। यानी ये पूरा ऑपरेशन एक पहाड़ जैसी चुनौती इस वक्त बना हुआ है और टनल्स में सिर्फ और सिर्फ एक रूट है जिससे आप इस ऑपरेशन को चला सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन। देखिए, ऐसी प्रतिभाएं वैज्ञानिक बनती हैं, शोध करने वाली बनती हैं और ये गॉड गिफ्ट है जिसको ईश्वर की कृपा कहा जा सकता है। और मेरी शुभकामना है कि उस बच्चे के लिए अच्छा रास्ता मिले, देश के लिए अब्दुल कलाम की तरह एक वैज्ञानिक अच्छे सिद्ध हों और राष्ट्रपति पद में रहे, अच्छे उन्होंने अपना कार्यकाल दिखाया। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। एक तरफ टनल में मुसीबत है तो दूसरी तरफ 11 फरवरी को धौलीगंगा में मची हलचल से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। जैसे ही धौलीगंगा का जल स्तर बढ़ा, रेस्क्यू टीम पीछे हट गई। वहीं कुछ देर के लिए ग्राउंड जीरो पर अफरा तफरी मच गई। 11 फरवरी दोपहर का वक्त और तपोवन टनल के पास अफरा तफरी। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तभी अचानक खबर आई कि पानी बढ़ रहा है नदी में और आप देख सकते हैं मशीनों को यहाँ से हटाया जा रहा है। अचानक से सायरन बजाया जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है। अचानक धौलीगंगा में पानी बढ़ने से हलचल बढ़ गई। जो टीम नदी की तलहटी में काम कर रही थी वो पीछे हटने लगी। सभी लोग यहाँ से हट रहे हैं और चाहे वो NTPC के कर्मचारी हो, ITBP के जवान हो, सबको यहाँ से हटना पड़ेगा। सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं और सबको कहा गया कि यहाँ से हटे, पूरे स्थिति खाली किया जाए। और धौलीगंगा का यहाँ पर जल स्तर बढ़ता हुआ, सायरन की आवाज जहाँ तक पहुँची, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारी किनारे की ओर तेजी से भागे। रेस्क्यू के लिए लगाई गई मशीनों को भी वहाँ से हटाया गया। नदी का किनारा खाली करवा लिया गया है। मैं कहूँ तो नदी का किनारा खाली यहाँ पर करवा लिया गया है। अफरा तफरी का माहौल उस खौफ के बीच जो 7 तारीख को हुआ था, उस तरह की स्थितियां फिर न खड़ी हो, उससे बचने के लिए। और आप देख सकते हैं कि धौलीगंगा में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो धौलीगंगा में अचानक से ये पानी का प्रेशर बढ़ा है और इसी से
सबको बचने के लिए कहा गया है, सभी को हटा दिया गया। चाहे वो वैली ब्रिज बन रहा था वहां पर उन्हें हटाया गया। मशीनें, ये देखिए, ये भारी भरकम जो मशीनें थी जिनसे काम किया जा रहा था, इन्हें भी यहां से हटाया जा रहा है और सभी को कहा जा रहा है कि इलाके को खाली किया जाए। दोपहर के वक्त मानो सब कुछ रुक सा गया। एक अजीब सा माहौल बन गया। रेडी गांव से लेकर तपोवन तक सभी लोग अलर्ट पर थे। न्यूज़ 18 की टीम भी किनारे से दूर हट गई। तो कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अभी भी बहुत ज़्यादा चुनौतियां यहां पर बनी हुई हैं और फिलहाल कुछ देर के लिए इस काम को यहां पर रोका गया। करीब 2 घंटे तक काम को रोक दिया गया। टनल के अंदर और बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन ठप हो गया। इसके बाद सभी टीमों के अधिकारियों ने एक साथ बैठक की। मीडिया को हालात के बारे में जानकारी दी गई। टनल के अंदर के हालात से सभी को अवगत करवाया गया। फिर करीब 3:30 बजे से एनटीपीसी के इंजीनियर्स के साथ सेना नए प्लान के तहत काम पर जुट गई। काम स्टार्ट हो गया? हाँ, काम स्टार्ट हो गया। आपका नाम? काम शुरू हो गया। सिचुएशन नॉर्मल है और अब सिचुएशन अब पहले भी नॉर्मल थी, अब भी नॉर्मल है। जल स्तर थोड़ा बढ़ा था, बाकी नॉर्मल सिचुएशन बिल्कुल शुरू हो गया। ये कहा जाए कि अब अलर्ट बहाल हो गया या अभी भी आप लोग सावधानी? बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही जाने दे रहे हैं। ज़्यादा भीड़ को अंदर नहीं एंट्री करने की इजाज़त है और काम शुरू करना उसका प्रोसेस है। काम शुरू हो गया है। इस बार और अधिक सतर्कता के साथ काम किया जा रहा है ताकि कोई मुसीबत आए तो रेस्क्यू टीम को तुरंत बाहर निकाला जा सके। तकरीबन पौने घंटे से ज्यादा वक्त के बाद जब 3:30 बजे इस वक्त हो रहा है वक्त, और आप देख सकते हैं कि यह पानी वाकई यहां पर बढ़ा है। इस पानी बढ़ने की खबर के बाद यहां पर ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन फिर यहां पर ऑपरेशन को शुरू किया गया क्योंकि इस बारे में जानकारी जुटाई गई कि इस पानी से क्या कोई बड़ा खतरा तो पैदा नहीं होगा और कहीं ये दोबारा से इस ऑपरेशन में और यहाँ लोगों के लिए मुश्किल खड़ी न कर दे। लेकिन दोबारा यहाँ पर ऑपरेशन की शुरुआत की गई और तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग से आगे सिर्फ और सिर्फ जो डोजर है, जो अंदर से मलबा निकालने का काम कर रहा है, वो वहां पर काम कर रहा है, लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति को वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। लोगों को यहां से हटाया गया है, जबकि जब खबर आई थी कि पानी आने वाला है उससे पहले यहां पर लगभग 500 से 600 लोग मौजूद थे, जिसमें सभी सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मीडिया का जमावड़ा था। लेकिन उस खबर के बाद यहाँ हलचल मची और पानी यहाँ पर बढ़ा है और इस ऑपरेशन पर भी इसका फर्क जरूर दिखा है। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन।